हेलो दोस्तों। सीरीज वन में जब मैं यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक जब स्टार्ट किया था, सीरीज वन में मैंने क्या क्या डिस्कशन कर दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, और उसमें ये भी देखे थे कि यूनिट क्या है। ओके, तो हम फिजिकल क्वांटिटी हम ये देखे थे कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, उसको मेजर किया जा सकता है एंड यूज टू एनालाइज द फिजिकल इवेंट्स इन द यूनिवर्स। तो जो जो भी फिजिकल इवेंट्स हो रहा है हमारे यूनिवर्स में, उसको एनालाइज किया जा सकता है। जैसे कि ट्रेन, गाड़ियाँ चल रही है, बसेस चल रही है, दो गाड़ी आपस में टकरा जा रहा है, फल मतलब सेब या एप्पल मतलब क्या करें, पेड़ से गिर रहा है ज़मीन पे, बच्चे दौड़ रहे हैं, मतलब साइकिल चल रहे हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल इवेंट्स है। इस फिजिकल इवेंट्स को हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी दिया था। एक और ऐसे भी बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे लव हो गया, हमारा क्या हो गया, मतलब स्मार्टनेस हो गया। तो स्मार्ट ये सब को हम क्या मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हम थोड़ी ना कहते कि 4 लीटर लव हो गया हम तुमसे, या 5 केजी लव हो गया, ऐसे नहीं कर सकते ना। ये कह सकते हैं कि 1 केजी आटा दो, 1 केजी चीनी दो, ये सब मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू अगेंस्ट विच मेजरमेंट इज डन, मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके अगेंस्ट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए कि यार्ड क्या है, फीट में मेजर करते हैं, मीटर। फिर उसके बाद हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, एक सीजीएस यूनिट, एक एमकेएस और एमकेएस सिस्टम, और एसआई यूनिट पढ़े थे। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, हम लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस में मास हम क्या करते हैं, एमकेएस में लेंथ हम मीटर मेजर करते हैं, मास पाउंड किलोग्राम में, और टाइम सेकेंड में मेजर करते हैं। फिर एफपीएस होता है, मास मीटर में, और लेंथ मीटर में, मास पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम सेकेंड में मेजर करते हैं दोस्तों। तो ये हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे। फिर एक हम बोले थे एसआई सिस्टम, बोले थे कि फ्रांस में एक साइंटिस्ट का मीटिंग हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था एसआई, मतलब सिस्टम इंफॉर्मेशन। कॉन्फ्रेंस का नाम ही दे दिया कि इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब उस कॉन्फ्रेंस का नाम ही दे दिया था इंटरनेशनल सिस्टम। इसीलिए वहीं से एसआई यूनिट का वहाँ जो एमकेएस सिस्टम था वही एडॉप्ट कर लिया गया था। ये चीज़ यहाँ तक हम देखे थे दोस्तों। फिर उसके बाद 7 फंडामेंटल को हम डिस्कशन किए थे कि हमारा लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो गया, फिर मास का हो गया, टाइम का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, ये चीज़ देखे थे। उसमें हम 2 चीज़ रह गया था दोस्तों, एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में डिस्कशन करना रह गया था। तो सॉलिड एंगल क्या होता है दोस्तों, ये होता है सॉलिड एंगल। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल एंगल क्या होता है दोस्तों, हम सबसे पहले एक आर सर्कुलर है, तो ये हम एक आर कट कर देंगे आर दूरी पे, ये सेंटर पे, ये थीटा एंगल बनता है, ये भी आर है, तो ये इसका सरफेस हम एस बोलते हैं, ये आर्क लेंथ एस। तो जो सॉलिड एंगल होता है हमारा यही होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही हमारा। तो इसका मतलब आर्क लेंथ एस बाई अपॉन आर। इसको डिनोट करते हैं किससे, हमारा रेडियन से, और इसका सिंबल होता है आर डी। ओके दोस्तों, एक होता है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है ये हमारा दोस्तों एक ध्यान रखना है, एक डिस्क था, सॉलिड डिस्क था, इसे हम आर दूरी पे एक आर कट कर लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल जब डिवाइड करेंगे, एक हम सॉलिड स्फीयर लेंगे। सॉलिड स्फीयर को सेंटर से एक आर कट कर लोगे तो कुछ इस तरह के दिखेगा। ओके, ओके दोस्तों, तो ये बना नहीं फिगर, ये हमारा सॉलिड सरफेस हो गया जिसका एस बोले, इसका रेडियस आर, इसका ये थीटा हो गया। तो इसका जो होगा हमारा जो सरफेस
अपॉन आर, आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होगा। ओके, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेंथ स्क्वायर था, यहाँ पे आर्क लेंथ था तो रेडियस, यहाँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एरिया है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ओके दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, इसको हम इसको रेडियन आर ए डी से डिनोट करते हैं, इसको स्टेरेडियन एस आर से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारा ये चीज़ हो गया, दो चीज़ बच गया था, प्लेन एंगल को रेडियन और इसका सिंबल आर ए डी होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस एरिया अपन आर स्क्वायर, जिसका स्टेरेडियन, इसका सिंबल एस आर होता है। ये चीज़ दो चीज़ छूट गया था दोस्तों, इसको फिर डिटेल में हम देखेंगे कभी, प्लेन एंगल को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेरेडियन को कैसे मेजर किया जा सकता है। ओके दोस्तों हम जनरली एक छोटा सा बताना चाह रहा हूँ ये कंसेप्ट, मीटर का स्टैंडर्ड यूनिट किस लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। ओके दोस्तों, हम कैसे मेजर करेंगे, स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, क्योंकि जो साइंस का डेवलप हुआ तो हमारा यूनिट भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होते गया। तो हम लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है उसको, एक यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे हम साइंटिफिक वर्ड में। ध्यान रखना कि लेंथ ट्रेवल बाय द लाइट, मतलब जो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, कितना सेकेंड में, इन, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या किए दोस्तों, मीटर का स्टैंडर्ड लेंथ कैसे डिसाइड किए, तो लेंथ कवर्ड बाय, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट, कहाँ पे, इन वैक्यूम में, कितने टाइम में, 1 अपॉन इतना सेकेंड में, मतलब 1 अपॉन 299792458 इतना सेकेंड में, मतलब बहुत फ्रैक्शन में करेंगे, बहुत कम है। तो इतना सेकेंड में जो भी लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन द वैक्यूम, हम जानते हैं वैक्यूम स्टैंडर्ड लेंथ है, वैक्यूम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता ही नहीं है, इसीलिए हमारा मीडियम क्या लिया, वैक्यूम लिया, क्योंकि वैक्यूम में कभी भी स्पीड का लेंथ चेंज हो ही नहीं सकता। यदि मीडियम लेते तो ग्लास में अलग स्पीड ऑफ लाइट होता है, हमारा एयर में अलग स्पीड ऑफ लाइट होता है, गैसियस स्टेट में अलग हमारा स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग होता है, वैक्यूम में अलग होता है। लेकिन वैक्यूम में कभी भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमारा कौन सा मीडियम सेलेक्ट किया गया दोस्तों, वैक्यूम। फिर वैक्यूम में सेलेक्ट करने के बाद ये डिफाइन किया गया कि हमारा लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1/299792458 सेकेंड में जो भी लाइट लेंथ ट्रेवल करेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हम उस स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे, उसको हम 1 मीटर कहेंगे। अब बात आती है कि इतना क्यों, ऐसा क्यों फ्रैक्शन लिया गया, सिंपल ले लेता, लाइट ट्रेवल बाय 1 सेकेंड, मतलब वैक्यूम में लाइट के द्वारा 1 सेकेंड में जो 1 सेकेंड में लाइट के द्वारा वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। दोस्तों ये स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ द लाइट होता है इन द वैक्यूम। तो अब 1 सेकेंड में बहुत सारा किलोमीटर में आ जाता है, कि उतना यूनिट को स्टैंडर्ड करना फिजिबल नहीं था, इसीलिए क्या किया, बहुत 1 यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इतना होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इस 1/फ्रैक्शन में सेकेंड लिया गया है, क्योंकि एक कंसिडरेबल अमाउंट है। अब फिर बात आती है दोस्तों, यही नंबर क्यों, क्योंकि 299792458 यही ले लेता, 3000000 ऐसे ले लेता, याद करने में सिंपल है। दोस्तों प्रीवियस जो हमारे कोई भी साइंस डेवलप होता है ना, हिस्ट्री को देख के डेवलप किया जाता है। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपने मन से डेवलप, उसका वेरिफिकेशन होता है। तो मीटर ऑलरेडी हमारा अर्थ के फॉर्म में, जो मेरिडियन होता है उसके फॉर्म में डिफाइंड है, तो उसका डेफिनेशन चेंज नहीं हो, इसीलिए हमेशा क्या करेगा, यही फ्रैक्शन नंबर ये लिया गया। क्योंकि जो हमारा जो पहले जो होता था, तो जो अर्थ के फॉर्म में जो मेरिडियन है, वो मेरिडियन के फॉर्म में हमारा ये मीटर डिफाइंड है अर्थ पे, इसीलिए हम यही यूनिट लिया गया ताकि उसका डेफिनेशन चेंज ना हो, इसीलिए यही फ्रैक्शन लिया गया। तो ये हमारा दोस्तों
स्टैंडर्ड मतलब यूनिट है कि इसको हम यदि लाइट इतना सेकेंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी डिस्टेंस को 1 मीटर बोल देंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है। ओके दोस्तों, अब हम कुछ पढ़ते हैं जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया जा सकता है। जैसे हमारा क्या हो गया, ड्राइव क्वांटिटी हो गया दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल हो गया जैसे क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ का क्यू, लेंथ के क्यू यानी कि एल का क्यू। दूसरा ये क्या होगा? एरिया। एरिया क्या होगा? लेंथ के स्क्वायर। मतलब लेंथ इंटू विड्थ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ का भी यूनिट लेंथ होगा एल, और विड्थ का यूनिट भी लेंथ होगा। मतलब जो लेंथ का मेजर करते हैं वो भी हमारा मीटर मेजर करते हैं, और विड्थ होता है वो भी हम मीटर, मतलब जनरली ऐसा सिस्टम को मैं बता कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी हो गया डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m, वॉल्यूम के एल क्यू, तो क्या होगा? मीटर पर लीटर क्यूब माइनस क्यू। तो ये हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। चूँकि लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी क्वांटिटी से हमारा वॉल्यूम का क्वांटिटी मतलब ड्राइव किया जा सकता है। इसीलिए लेंथ, वॉल्यूम, एरिया और डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब सारा हमारा क्या है दोस्तों? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ध्यान रखना है दोस्तों, ड्राइव क्वांटिटी का जो भी यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि उसको नहीं करना। और जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगा वो ड्राइव क्वांटिटी को ड्राइव करने में बहुत हेल्पफुल आता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। उस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों डायमेंशन। डायमेंशन दोस्तों, हम जो भी टॉपिक पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, एसआई यूनिट हो गया, डेराइव्ड यूनिट हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, डेराइव क्वांटिटी हो गया, ये सारे कुछ हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन क्या है। दोस्तों, डायमेंशन का जो डिफिनेशन होता है वो चीज़ क्या है? द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, ध्यान रखना इस वर्ड का नाम, आर द पावर और एक्सपोनेंट टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में उसको एक्सप्रेस कर दो। ड्राइवर क्वांटिटी होगा, अभी जस्ट में ड्राइव क्वांटिटी का जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ वो भी मैं बताया। जैसे वॉल्यूम एल क्यू, एरिया एल स्क्वायर, डेंसिटी मास अपॉन एल क्यू, मतलब उसको हम एक्सप्रेस किया। फिर उस फंडामेंटल क्वांटिटी के जो पावर होगा, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को कभी कभी हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो किसी बुक में फंडामेंटल क्वांटिटी की जगह पर बेस क्वांटिटी भी लिखा हुआ रहेगा। मतलब वो कभी चेंज नहीं, यूनिवर्सल है, सब जगह वही होगा उसका डेजिग्नेशन, इसीलिए नाम दे दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, वो चेंज नहीं होता है। तो उस पर का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी ड्राइवल क्वांटिटी है, लेकिन लेंथ और टाइम हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का क्या होगा? एल, टाइम को टी। तो इसको लेंथ टी को ऊपर ले जाओ -1, जो भी 1/t नीचे रहता है ऊपर चल जाता है -1। तो अब इसका जो लेंथ का पावर क्या है? 1, टी के पावर -1 है। लेकिन अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0, किसी पावर 0 क्या 1 होता है, l के पावर 1 और t के पावर -1। हमेशा m l t में ही
एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वेलोसिटी का, डायमेंशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करते हैं। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ब्रैकेट में लिखा हो तो वो हमारा क्या है, डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसको डायमेंशन, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो गया कितना, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। तो इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा दोस्तों, 0, 1 और -1। यही ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहेगा। हम क्या बोले थे, पावर एक्सपोनेंट टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारा, मास, लेंथ और टाइम। तो इसका पावर, पावर मतलब या तो एक्सपोनेंट, उसी का नाम है, साइनोनिम्स है, पावर का साइनोनिम क्या है, एक्सपोनेंट। तो m के पावर क्या है 0, l के पावर क्या है 1, तो 1, t के पावर -1 है तो -1 लिख दिया। ओके, ये ध्यान रखना, कहीं पे इससे कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों। वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी -1, ये नहीं कहना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एल इंटू टी के पावर -1, ऐसा नहीं बोलना है। कोई भी पूछेगा वेलोसिटी क्या है तो किसी ने रट लेता है, अरे ये तो डायमेंशन है, एल के पावर 1 है तो एल पर रहेगा, एल टी के पावर -1, कहेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, क्या कहेगा वेलोसिटी क्या है, तो किसी ने स्टूडेंट बोल दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एल इंटू टी के पावर -1। दोस्तों नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये पूछेगा वेलोसिटी का डायमेंशन एल इंटू टी के पावर -1 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू नहीं है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कभी भी पूछेगा कि कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वेलोसिटी, ये लिखना हमारा गलत है। लेकिन इसी को यदि हम ऐसे लिख देंगे, ये इसी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, अब डायमेंशन है तब हमारा सही है। पहला यदि ब्रैकेट नहीं था तब एल इंटू टी के पावर -1 लिखा तो वो गलत था। अब ब्रैकेट लिख दिया तो पता चल रहा है कि ये डायमेंशन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अब हम डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम ऐसा यूनिट डायरेक्ट जानते हैं कि लेंथ को मीटर से डिनोट करते हैं जिसका सिंबल m होता है, टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं जिसका मतलब हम T से डिनोट कर देते हैं, टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं। ये मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट लिख देंगे। लेकिन जब डेराइव क्वांटिटी के ऐसा यूनिट लिखने के बात आएगी तो सबसे पहले हमेशा एक थंब रूल दोस्तों बता रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चाहे डेराइव कितना से कितना लेंदी हो, हार्ड हो उसका नोमेनक्लेचर, बस उसको सिर्फ आपको डिफिनेशन ध्यान रखना है। उस डिफिनेशन के बिहाफ पे उस फंडामेंटल क्वांटिटी को फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद उस फंडामेंटल क्वांटिटी को, उस डेराइव क्वांटिटी को क्या डायमेंशन लिखना है, ये डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन से हमको पता चल, उससे हम बता सकते हैं इस डेराइव क्वांटिटी का SI यूनिट क्या होगा। ये चीज़ इसलिए हम दोस्तों हम डायमेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि बिना डायमेंशन को हम डायरेक्ट यदि SI यूनिट लिखेंगे तो गलतियां होने की चांसेस रहेगी। लेकिन जब आप डायमेंशन क्वांटिटी बना लोगे या एक्सप्रेस कर लोगे तो उसका SI यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ओके दोस्तों, कैसे, जो कि मैं देख रहा हूँ, इसी को हम वेलोसिटी को हम क्या करते हैं दोस्तों, SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। SI यूनिट हम जानते हैं, SI यूनिट L क्या है, लेंथ, किस में मेजर करते हैं, मीटर को M से डिनोट करते हैं। T क्या है, T मतलब टाइम, टाइम को किससे, सेकेंड, S से सिंबल, S के पावर -1 था, 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब देखो कितना इजी है दोस्तों। हम SI यूनिट यदि हमको पता हो, यदि डायमेंशन हमको पता है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव क्वांटिटी है उसको हम SI यूनिट बता सकते हैं। इसीलिए हम दोस्तों डायमेंशन पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों और मेरा प्रैक्टिस होगा। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसका SI यूनिट क्या है, फिर उसके ड्राइव क्वांटिटी को हम डायमेंशन लिखते जाएंगे, फिर उसका हम डायमेंशन करते जाएंगे। क्वांटिटी को चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी हो उसका हम डायमेंशन लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल डायमेंशन है उसका सिंबल क्या है वो चीज़ पढ़ लेंगे। उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अभी पहले जो एक लिस्ट ऐसे ही साथ बताए तो वो क्या था दोस्तों, हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी था उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका सिंबल क्या होता है। तो अब ये डायमेंशन हम बता रहा हूँ कि सपोज लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L होगा। हमेशा डायमेंशन एक्सप्रेस करते हुए हम लेंथ को L से डिनोट करेंगे, मास को M से डिनोट करेंगे, टाइम को T से, टेम्परेचर को ध्यान रखना थीटा
या के से डिनोट करेंगे। कभी कभी किसी बुक में थीटा यूज किया रहता है, किसी में के, इसीलिए मैं दोनों सिंबल यूज कर दिया। ओके, टेम्परेचर को टी से नहीं कभी डिनोट करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम में टी है। तो कभी कभी फिजिक्स में दोस्तों डायमेंशन में, इसीलिए दोस्तों स्टूडेंट लोग कभी कन्फ्यूजन होता है, कभी टी को टेम्परेचर एज्यूम कर लेता है, टी को टाइम एज्यूम कर लेता है, जिससे उसका डायमेंशन गलत हो जाता है। जब डायमेंशन गलत हो जाएगा तो उसका एसआई यूनिट भी गलत होगा, तो इसीलिए उसका क्वेश्चन गलत होता है, फाइनल आंसर गलत है। इससे ध्यान रखना है दोस्तों, डायमेंशन लिखते वक्त प्रॉपर केयर डेजिग्नेशन ध्यान रखना है, किसका सिंबल क्या है वो ध्यान रखोगे तो कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो इसीलिए टेम्परेचर को थीटा और के से डिनोट किया ताकि इस दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को आई और ए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कभी इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कभी ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ मोल को मोल यहाँ भी डिनोट करते थे, वहाँ ऐसा यूनिट में भी हम मोल यूज करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है। इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ फंडामेंटल या ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी तो बता दिया, अब मैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, उसको हम डायमेंशन एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसका हम ऐसा यूनिट लिखेंगे। मेरा ये पर्पस है। अब जो भी यूनिट एंड डायमेंशन का था सारा कंसेप्ट में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ड्राइव क्वांटिटी लेते जाएंगे, फिर उसको हम डायमेंशन में एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसा सिस्टम, ऐसा यूनिट लिखते चले जाएंगे। ओके दोस्तों, पहला दोस्तों हम ड्राइव क्वांटिटी लेते हैं, नाम उसका नाम देते हैं डेंसिटी। हम जैसा कर रहा हूँ दोस्तों 4-5 मैं बताऊंगा, उसी स्टेप को फॉलो करना है। मैं चैलेंज देता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो भी फिजिकल ड्राइवेबल क्वांटिटी है उसका आप डायमेंशन लिखना और उसका ऐसा यूनिट आज से गलत नहीं होगा यदि ये स्टेप फॉलो करोगे तो। मैं बताता हूँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, तो दोस्तों मास फॉर्मूला इनटू वॉल्यूम, जो उसका फॉर्मूला होगा वो लिख लेना है। फिर आप इसको हम क्या करते हैं, फंडामेंटल मास का जो डायमेंशन सिंबल क्या था, मास को m से, वॉल्यूम क्या मेरा ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं ये ड्राइवेबल क्वांटिटी है। ये क्या होता है, लेंथ का क्यू, लेंथ हमारा क्या है दोस्तों, फंडामेंटल है। लेंथ को हम किससे, एल क्यू, क्या हम बार बार लिखेंगे, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ का क्यू, इसको मास ही लेने देते क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास को m से, लेंथ का एल क्यू से, तो क्या होगा m l की पावर -3। ये हमारा डायमेंशन हो गया। जब ये डायमेंशन लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट लिखना जरूरी है, नहीं तो डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू एल की पावर -3 नहीं होता है। लेकिन डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m इंटू एल की पावर -3। इसीलिए हमको ब्रैकेट लिखना आसान है, ये लिखने के लिए आना चाहिए दोस्तों। ये नहीं लिखोगे तो वो सारा चीज़ तुम्हारा क्या है, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। कन्वेंशनल में ये गलत हो, बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ बहुत बड़ा मैंडेटरी, नहीं तो ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारा 0 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। अब इसका हम ऐसा यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट क्या था, डेंसिटी का जो डायमेंशन था m l को -3। अब m क्या है, मास। मास को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ऐसा यूनिट में ध्यान रखना, मास को केजी से, केजी, और लेंथ को मीटर से, मीटर माइनस क्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यू। देखो आ गया, कितना आसान है ऐसा यूनिट लिखना। ऐसे ही मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, फोर्स। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m, डायमेंशन लिख रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। मास को m, एक्सेलरेशन ये ड्राइवेबल क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले वेलोसिटी याद रखते जाना है, छोटा छोटा है उसको ध्यान भी रखना है, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम बचाना है, तो जो छोटे छोटे हैं उसको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम।
इसका जो डायमेंशन होगा लेंथ का L, टाइम को T ही बोलते हैं, तो L T⁻⁻1 यही पढ़े थे अभी जस्ट, इसको ध्यान रखना है डायरेक्ट। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लिख दिए। तो m वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, L T-1 इंटू क्या है टाइम। अब देखो दोस्तों ये t नीचे है 1 तो ऊपर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा m इंटू L T-2। तो ध्यान रखना फोर्स का क्या होता है, तो m L T-2। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया दोस्तों, याद रखना है एक बार। देखो इतना करना है तब डायरेक्ट याद रखना है ml T-2, तो कितना आसान है। इसका SI यूनिट लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसका SI यूनिट, तो मास को क्या होगा kg, लेंथ को क्या होगा मीटर, मीटर और सेकंड के स्क्वायर। अब दोस्तों फोर्स को इसी यूनिट को SI यूनिट के एक दूसरा नाम दे दिया है, क्या है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 न्यूटन, बात बराबर है। तो जनरली आपको मोस्ट सवाल में ये मिल जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में फोर्स इज इक्वल टू 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया जाएगा, तो बच्चा तो ये याद रखना 5 न्यूटन याद रखता है, लेकिन ये दिया रखेगा अरे फोर्स लिखा है, ये राइटर ऑथर को नॉलेज ही नहीं है, ये गलत लिख दिया। लेकिन गलत वो नहीं, गलत आप हो, क्योंकि ऐसा यूनिट तो ये कि यही होता है ना, इसका नाम ना न्यूटन रख दिया, तो हम ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, बात क्या है बराबर है। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी सवाल को प्रॉपरली पढ़ें, उसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या है उसके बारे में जाने, नहीं है तो रीड करें, बुक पढ़ें। ओके, तो हमारा फोर्स का SI यूनिट का नाम हम न्यूटन दे दिए। ऐसा ही बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारा पावर का जैसे एनर्जी क्या जूल रख दिए, तो ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे यूनिट, प्रेशर को पास्कल रख देते हैं, एनर्जी को जूल बोल देते हैं, तो ये डेजिग्नेशन नाम है, लेकिन उसका SI यूनिट भी ध्यान रखना है उसका क्या है। अब एक और हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं SI यूनिट, यहाँ से एक कंसेप्ट निकलेगा। जैसे हमारा क्या है एंगल का हम डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, प्लेन एंगल मतलब प्लेन एंगल लिखा रहे प्लेन एंगल, बात बराबर। सॉलिड एंगल रहेगा तो सॉलिड लिखा हुआ रहेगा, मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये क्या होगा आर, ये आर के लेंथ एस हो गया, आर ये थीटा। तो ये आर के लेंथ क्या होगा, मीटर में ही मेजर करते हैं, तो इसका एल हो जाएगा। डायमेंशन लिखना है सबसे पहले दोस्तों, रेडियस के भी क्या होगा एल ही होता है, तो एल के पावर 1 यहाँ भी है, तो क्या होगा एल के पावर 0 हो गया। तो यानी कि कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो जो एंगल का डायमेंशन होगा तो हमेशा MLT फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, m l के पावर 0 t के पावर 0। तो इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, कोई डायमेंशन नहीं है, 0 है, इसको 0 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी एंगल हमारा क्या है दोस्तों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा। सॉलिड एंगल भी क्या है, आर्क, वहाँ सरफेस एरिया आर्क हो जाएगा, रेडियस का वो भी यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। एक और इम्पोर्टेंट यूनिट लेस क्वांटिटी है जिसका नाम होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, तो चेंज अपॉन लेंथ अपॉन एल। ध्यान रखना दोस्तों, डेल्टा
क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं थंब रूल बताता हूँ। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कहीं पर भी आपको कैलकुलेट करना है कैसे चेंज निकाला जाता है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। आपके बाद आज के बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। डेल्टा लगता है, डेल्टा मतलब ही होता है चेंज, ध्यान रखना, इसका मतलब ही होता है डेल्टा मतलब चेंज। और चेंज हमेशा कैसे निकलता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखना। डेल्टा के आगे एल लगा दिया तो क्या हो गया, चेंज तो होगा डेल्टा, क्योंकि अभी मैं बताया डेल्टा मतलब चेंज, एल है तो चेंज इन लेंथ, डेल्टा है तो सिर्फ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एल है तो चेंज इन लेंथ, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो यानी कि इसको एल एफ से डिनोट करते हैं, एल आई से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल। ओके, तो इसको स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, अभी नोमेनक्लेचर है। तो क्या होगा, एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल इनिशियल लेंथ होगा। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। अब दोस्तों एल एफ माइनस एल एफ, तो लेंथ होता है, फाइनल लेंथ के भी यूनिट एल होगा, माइनस ये भी लेंथ एल होगा, ये भी एल होगा। अब क्या एल माइनस एल जीरो होगा, जीरो कर देगा, जीरो अपन एल, अरे माइनस नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता। क्या ऐसे होता है, 1 kg माइनस 1 kg 0 kg 0 kg होता है। 2 kg माइनस 1 kg 1 kg, यूनिट तो हमेशा सेम ही रहता है। ऐसा देखा है 1 लीटर में से 2 kg घटा दो, 1 लीटर में से 2 kg कभी सब्सट्रैक्ट होता है, नहीं होता है। हमेशा सेम क्वांटिटी में हम कभी मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में कभी भी नहीं करते हैं। ऐसा होता है मीटर और किलोमीटर में सब्सट्रैक्ट कर दिए, नहीं, बहुत डेंजर हो जाएगा, बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए दोस्तों एल माइनस एल नहीं कर देंगे, यह एल माइनस एल है तो इसको हम क्या कर सकते, इनिशियल लेंथ कुछ और होगा, सपोज 2 मीटर, तो हम सिर्फ क्वांटिटी लिखे ना, फाइनल लेंथ 4 मीटर होगा, इनिशियल लेंथ 1 मीटर होगा, तो क्या होगा 4 मीटर में 1 मीटर 3 मीटर होगा ना। तो यही चीज़ ध्यान रखना है, एक यूनिट एल लिखे तो इसका भी एल है तो इसका भी कुछ ना कुछ एल होगा अपन ये एल, देखो ये सपोज ये 4 मीटर होगा, तो सपोज 4 मीटर माइनस 1 मीटर अपन क्या हो जाएगा 4 मीटर, तो 4 मीटर में 1 मीटर 3 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों एल माइनस एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं ये चीज़ कर दिया कि ये जो होता है इसका भी यूनिट एल होगा, इसका भी एल होगा, यानी कि क्या होगा एल के पावर 0, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गया। तो इसको एक्सप्रेस कर देंगे एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0। तो ये भी मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब स्ट्रेन भी हमारा क्या है दोस्तों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही और क्वांटिटी जो है फिजिक्स में जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, हम आगे सीरीज में देखे जाएंगे, लेकिन अभी इसको ध्यान रखना है, एंगल हमारा क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, क्या वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन लेस यूनिट भी है? यस, एम के क्या है 0, कुछ भी पावर 0 हो, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वो भी यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो ये भी स्ट्रेन हमारा क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन और यूनिट में फ़र्क पड़ना है दोस्तों, कहीं पर भी यूनिट पूछा जाएगा, ऐसा यूनिट क्या है, तो आप कैलकुलेशन पहले तो क्या करोगे, उसका हम डायमेंशन लिखेंगे, फिर डायमेंशन की हेल्प से हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट जो भी होगा, हम पढ़े हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में, सीजीएस में एल को कैसे डिनोट करते हैं, मास को कैसे डिनोट करते हैं, टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, हम एसआई सिस्टम में भी देखें एल लेंथ और टाइम मास को कैसे हम डिनोट करते हैं, वो तो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट पूछेगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको डायमेंशन उसका लिखना है। डायमेंशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसका एसआई सिस्टम जो भी होगा बता देना, यदि वो यूनिटलेस डायमेंशन होगा तो यूनिटलेस बताना है, यूनिटलेस क्वांटिटी होगा तो यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके दोस्तों, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू, थैंक यू।